लिए कुछ करते रहना चाहिए। न्यूज़ चैनल के तरफ से पहुंचे हैं ग्राम कनकी में, जहां पे अमर शहीद युगल किशोर वर्मा जी का आज पुण्यतिथि कार्यक्रम पे पुष्पांजलि अर्पित करने यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग मुलाकात किए शहीद युगल किशोर वर्मा जी के चाचा जी से। अब आगे बातचीत हम करेंगे। युगल किशोर का जन्म कनकी में हुआ। शुरू से वो सजग रहा। प्राथमिक शिक्षा उसकी पलारी में हुई और पलारी में पहली से 5वीं तक पढ़ने के बाद नवोदय में सिलेक्शन हुआ। सामान्य छात्र था, फिर भी उसका सिलेक्शन उनके मेहनत के कारण और लगन के कारण नवोदय में सिलेक्शन हुआ। और माना के नवोदय में वो 6वीं से 12वीं तक पढ़े। इस बीच 9वीं में उनका कर्नाटक विद्यालय के लिए सिलेक्शन हुआ और कर्नाटक में 1 साल 9वीं क्लास में पढ़े। बाद में 12वीं के बाद साइंस कॉलेज रायपुर से बीएससी और मिलिट्री साइंस में एमएससी किया। उसके पश्चात देश की सेवा करने के लिए कंपटीशन देते रहे। सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ। वहां से छोड़ने के बाद वो छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन किए। और शुरू से उनकी पोस्टिंग नक्सलाइट इलाके में हुआ। दंतेवाड़ा, बीजापुर, बलरामपुर और राजनांदगांव जिले में गढ़चिरौली इलाके में रहे। खैरागढ़ इलाके में भी रहे। छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र बॉर्डर जो है उस इलाके में खैरागढ़ के अंदर के जंगल में उनके आज के दिन शहादत हुई 6 अगस्त 2017 में। शुरू से देश के प्रति सजग रहे। मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, ऐसा वो हमेशा सोचते रहे। और नक्सलाइट इलाका में जब भी रहे हो तो सामान्य लोगों से, आदिवासियों से मिलते रहे, बच्चों से मिलते रहे, उनको प्रोत्साहन देते रहे और प्रोत्साहित करते करते पढ़ाई के लिए भी उनकी व्यवस्था करते रहे। और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां के लोगों को कहते रहे। और ये जो नक्सलवाद है उसके लिए उन्होंने आम लोगों से मिलके सामान्य रूप से समझाने की कोशिश किया कि हम लोग अपने छत्तीसगढ़ के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं। सामान्य आदमी की तरह वो एसआईबी में रहते हुए नक्सलाइट इलाका में बीजापुर जिले में गांव में जाकर कुछ खाद्य पदार्थ बेचते थे और सब लोगों से संपर्क करते रहते थे और नक्सलाइटों के बारे में जानकारी लेते थे। उन्होंने अपने जीवन में 33 वर्ष की आयु में 57 बार ब्लड डोनेट किया, 35 आईईडी फ्यूज किए नक्सलाइट इलाके में और 58वें मुठभेड़ में उनकी शहादत हुई 6 अगस्त 1917 को। हमें देश के लिए कुछ करते रहना चाहिए, छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करते रहना चाहिए। हमेशा अपने साथियों को प्रोत्साहित करते रहे और जो आर्थिक रूप से कमजोर रहते थे उनको अपने वेतन के पैसा भी वो देते मैं देखा हूं। कभी उन्होंने
नकारात्मक सोच ऐसा है ऐसा नहीं बताया, हमेशा सकारात्मक सोच सोचते रहे और सकारात्मकता के साथ देश की सेवा करने का ललक उसके मन में था। धन्यवाद।